हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी एनसीआर डेज के बारे में। दोस्ती, ड्रीम्स और एमबीए, इसी टैगलाइन के साथ ये वेब सीरीज, मिनी वेब सीरीज आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगी, जिसे बनाया है आप सबके चहीते अमरीश वर्मा ने, और इसमें एक्ट भी किया है। जब आप इस वेब सीरीज को देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जिम्मी का जो कैरेक्टर है, उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से हुई है। यानी कि इस किरदार को जो अमरीश ने निभाया है एनसीआर में, जिसका नाम नवीन है, आपको नवीन में पूरे तरीके से जिम्मी भैया के दर्शन होंगे। और आप एक वक्त के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप जिम्मी को देख रहे हैं या नवीन को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मी का कैरेक्टर आज इतना पॉपुलर हुआ है सपने वर्सेस एवरीवन में, उसका कहीं न कहीं जो उद्घाटन था, वो एनसीआर डेज़ में ही हो गया था, क्योंकि एनसीआर डेज़ 2022 में लॉन्च हुआ था और 2023 में सपने वर्सेस एवरीवन का सीज़न 1 आया था। और अभी हाल ही में सपने वर्सेस एवरीवन का सीज़न 2 आया है। और आपको पता है कि सपने वर्सेस एवरीवन को कितनी कामयाबी मिली है, ख़ास तौर पे उसके सीज़न 2 को। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि अमरीश वर्मा की जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई थी। हालाँकि इसके अलावा भी कुछ मिनी सीरीज़ हैं जो अमरीश ने करे हुए हैं, जो मैंने देखे नहीं हैं, कुछ को मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगी बार-बार, वरना वो ओवर हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एनसीआर डेज़ के बारे में बात करूँ तो 5 एपिसोड हैं और बेसिकली ये कहानी जो है, ये दोस्ती की कहानी है, ये मोहब्बत की कहानी है, ये अपने सपनों को, अपनी एजुकेशन को पूरी करने की कहानी है और अपनी एजुकेशन के साथ कितना वफ़ादार हमें रहना चाहिए, ये उसके बारे में भी बात है। और मैंने ये अमरीश का एक पैटर्न नोट किया है। अमरीश ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर है, राइटर है, तो वो अपने आप को ही फ्रंट फुट पर रखता है। मैंने ये देखा है, चाहे सपने वर्सेस में हो, चाहे एनसीआर में मैं देख रही हूँ, क्योंकि एनसीआर की भी डायरेक्शन अमरीश ने करी है, राइटिंग भी उसने करी है। तो वो सबको साथ लेकर चलता है, वो सबको मौका देता है, शायद अपने से ज़्यादा देता है। लेकिन जब वो स्क्रीन पर आता है तो उसको ये पता है कि जब मैं स्क्रीन पे आऊँगा तो पब्लिक किसी और को नहीं देखेगी, पब्लिक मुझे देखेगी। ऐसा मुझे अपना पर्सोना, अपनी पर्सनैलिटी क्रिएट करनी है और वो अमरीश को बहुत ही बखूबी तरीके से आती है। दोस्तियों में जो पॉसेसिवनेस होती है, झगड़े होते हैं, जेलसी होती है, जो एक-दूसरे को, जो गहरे दोस्त एक वक़्त पर एक-दूसरे को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं, तो मन में कैसी खलबली मचती है। प्यार में कितना डेडिकेशन होना चाहिए। एक लड़का एक्चुअल में एक ऐसी लड़की डिज़र्व करता है जो वाक़ई तारीफ़ के काबिल होती है, लेकिन अपनी छोटी समझ से वो उस लड़की को भी अपने से दूर कर बैठता है। ज़िंदगी में अगर कोई हमारे साथ में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर पाता है, तो उसका श्रेय सिर्फ़ आपको ही नहीं जाता, बल्कि उस इंसान को भी जाता है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम शायद एक रिश्ते को समझने के लिए वो मैच्योरिटी नहीं दिखा पाते। लेकिन सामने वाला अगर दिखा रहा है और बहुत ही काबिल तारीफ़ तरीके से दिखा रहा है, तो कभी हम उसको एप्रिशिएट नहीं करते। तो यहाँ पर जो इंसान हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो हम उसके उस गेस्चर को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और जब हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो वहीं से हमारा जो एक अच्छा, सच्चा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लाइफ पार्टनर जो होता है, उससे हमारे रिश्ते कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम उसके एफ़र्ट्स को, उसके गेस्चर्स को एप्रिशिएट ही नहीं करते। हमें लगता है ठीक है यार, कर दिया तो कर दिया, और वही हमारी गलती होती है। और जब आप अनमैच्योर होते हो, तब तो आपको इन सारी चीज़ों की समझ ही नहीं होती। और कभी-कभी जब तक समझ आती है, रिश्ता टूट चुका होता है। लेकिन यहाँ पर ये दिखाया गया है कि भई, अगर रिश्ता टूट भी गया है,
तो भी अगर एक इंसान जो सच्चे दिल से आपसे मोहब्बत करता है और वो आपको एक मौका देने को तैयार है, तो अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसके मौके पर, उसके दिए हुए मौके पर खरा उतरें। तो कुछ ऐसे ही बेमिसाल मैसेजेस के साथ ये वेब सीरीज़ बनी है और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े प्रैक्टिकल, थोड़े इमोशनल, थोड़े ब्रॉड माइंडेड, थोड़े नैरो माइंडेड, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। मतलब मैं भी एक तरीके से ये कह सकती हूँ कि ये भी एक तरीके से जिन्होंने सपने वर्सेस एवरीवन देखने के बाद जो भी लोग अम्बरीश के काम को एप्रिशिएट करने लगे हैं, जो जानना चाहते हैं कि इससे पहले अम्बरीश ने ऐसा क्या किया है, तो मैं तो उनके लिए मेरी तरफ से ये एक गिफ्ट होगा, क्योंकि जब से मैंने सपने वर्सेस एवरीवन देखा है, तब से मेरे दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है। और कहीं न कहीं अगर किसी का काम आपको बहुत प्रभावित करता है, तो आप जानना चाहते हो कि ये काम जो उसने आपको दिखाया है, उससे पहले उस शख्स ने क्या किया है, क्या दिखाया है। और जब आप वो काम देखते हो, तो आप सरप्राइज़ होते हो कि यार, क्यों नहीं आपने पहले इस काम को देखा? क्यों नहीं एक बेहतरीन चीज़ को एप्रिशिएट करने के लिए आपकी निगाह यहाँ तक पहुँची? और कहीं न कहीं इसमें हम लोगों का भी कसूर होता है, क्योंकि हमारे माइंडसेट जो हैं, वो अपने कंफर्ट ज़ोन में इतने ज़्यादा बैठ चुके हैं कि हम भी कभी-कभी जो बस हमें देखना है, बस हम वही देखेंगे। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, अब जैसे मैं खाने के मामले में थोड़ी-सी हूँ, जो मुझे सूट करता है, जो मुझे सही लगता है, मैं वही खाती हूँ। मैं कभी-कभी मतलब कभी भी अपने साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती कि मैं मेक्सिकन ट्राई करूँ, मैं ये ट्राई करूँ। मैं ज़्यादा बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करती नहीं। वैसे ही मैं आँखों के साथ भी अपने एक्सपेरिमेंट नहीं करती। आप लोगों को पता है मुझे थ्रिलर चीज़ें देखने पसंद है, तो मैंने वही देखे हैं, या बहुत हुआ तो रोमांटिक, ड्रामा, थ्रिलर, ऐसा कुछ कभी देखा हो। लेकिन इस तरह का जो एक नया, कहते हैं ना, एक नया सिनेमा तो नहीं कहूँगी, एक नया जो एक अब जो एक हल्की-फुल्की, मतलब एक हल्के-फुल्के अंदाज़ में ज़िंदगी की सच्चाई बयाँ करने वाले जो ये वेब सीरीज़ होते हैं, इन पर भी अब मेरी नज़र जाने लगी है। और इसी वजह से मैंने एनसीआर डेज़ को देखा है। एंड ऑफ़ कोर्स मैं अमरीश का काम देखना चाहती थी, क्योंकि जो भी अमरीश की जो राइटिंग होती है, चाहे वो मैंने सपने वर्सेस में देखी या एनसीआर में देखी, वो कहीं न कहीं आपके दिल को बहुत ज़्यादा लगी है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि जो इसके डायलॉग्स हैं, एनसीआर के भी बड़े अच्छे डायलॉग्स हैं, शायद आप लोगों ने सुने होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कभी भले ही मेरा शब्दों का चयन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैंने इन बातों को कहीं न कहीं अपने मन में बोला है, भले ही मेरे शब्द एग्ज़ैक्टली वैसे ना हो। तो यही बात मुझे सही लगी है, और ये बात वही लिख सकता है जो एक आम इंसान ही दूसरे आम इंसान के जज़्बात को समझ सकता है और बहुत अच्छे से अपनी राइटिंग के माध्यम से बयाँ कर सकता है। कोई फैंसी राइटिंग नहीं है, अमरीश की एनसीआर में भी बहुत ही मतलब बेसिक राइटिंग है, और ऐसी राइटिंग है, ठीक है, शब्द थोड़े से, आप शब्दों के जो चयन हैं वो थोड़े से हाई फंडा आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो उसके मतलब हैं वो बड़े गहरे हैं और कहीं न कहीं बहुत सरल भी हैं, कि आप आसानी से समझ जाते हो कि ये शख्स क्या कहना चाहता है। और देखिए, यूथ किसी भी युग का हो, यूथ की हमेशा से यही ख़्वाहिश रहती है कि भई वो अपने पंखों को अपने मनचाहे रंग देकर, अपने मनचाहे आसमान में उड़ने का उसको मौका मिले। मतलब अपने ही परों को अपने मनचाहे रंग देकर, अपने खुले आसमान में वो निश्चिंत होकर उड़े। यही हर युग के यूथ की डिमांड रहती है। और यहाँ पर भी जो एक यूथ का जो एक एंथुसियाज़्म दिखाया है, अगर वो सही जगह पर जाए, तो बहुत ही अच्छा, मतलब उसे रिज़ल्ट खुद को महसूस हो सकता है। और अगर बुरी दिशा में यूथ चला जाए, तो ज़िंदगी भर के लिए ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो कुछ ऐसे ही मैसेजेस के साथ ये वेब सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। मैं बता दूँ कि इसमें रजत दहिया भी हैं, जो सपने वर्सेस एवरीवन में थे। अरुण कुशवाहा भी हैं, जो टीवीएफ के छोटे मियाँ के नाम से मशहूर हैं।
तो अच्छे पंचेज़ हैं, कॉमेडी भी है, सीरियसनेस भी है, इमोशंस भी बहुत अच्छे हैं और जिस तरीके से प्यार में जो डेडिकेशन, ईमानदारी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, इस बात का भी ज़िक्र इस एनसीआर में आपको देखने को मिलेगा। तो पूरी तरफ से मतलब पूरी तरह से सॉरी, मैं ये कहूँगी कि ये एनसीआर आपको देखनी चाहिए और अच्छी है और मैं कहूँगी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि ये चीप है, लेकिन हाँ, आप इसे अकेले में देखें या फ्रेंड्स के साथ देखें, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। शायद आपके बड़े-बुज़ुर्ग ये सब देखकर क्योंकि अब वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और अब ठीक है, अब उनको क्या बदलें, लेकिन अगर बदल जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अब बड़ों के साथ हमारा अगर अच्छा कम्फ़र्ट है, वो हमें जज नहीं करें, तो शायद हम उनके साथ भी बैठ के देख सकते हैं। सारी प्रॉब्लम ही जजमेंट की होती है। माँ-बाप और बच्चों के बीच में जो एक अनकम्फ़र्टेबलनेस इसकी सबसे बड़ी रीज़न ही यही होता है कि बच्चे माँ-बाप के सामने कभी खुलकर बात कर ही नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है कि हम कुछ कहेंगे तो हमारे पेरेंट्स हमें जज करेंगे। वही हाल माँ-बाप का भी होता है कि भई हम कुछ करेंगे तो बच्चे हमें जज करेंगे। ये सारी मुसीबत चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, कहीं भी हो, जजमेंट मैं ये नहीं कहूँगी कि हर बार गलत होता है, पर हर बार सही भी नहीं होता है। और अगर आपको ज़िंदगी में एक अच्छा दोस्त बनना है, एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनना है ना, तो आपको जजमेंटल नहीं होना है। अगर आपको एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनना है, तो सबसे बड़ी निशानी यही है कि आपको अपने बंदे या बंदी को जज नहीं करना है। अगर आपको एक अच्छा दोस्त बनना है, तो अपने दोस्त को कभी जज नहीं करना है। उसकी क्रिटिकल सिचुएशन में भी अंडरस्टैंड करना है और वो क्या क्रिटिकल सिचुएशन होती है, क्या एम्बैरेसिंग मोमेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा तो एम्बैरेसिंग मोमेंट में हमें अपने दोस्त के प्रति, पार्टनर के प्रति बहुत ही मैच्योरिटी के साथ और बहुत ही अंडरस्टैंडिंगली हमें बिहेव करना चाहिए। ये बात भी आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगी एंड ऑफ़ कोर्स अमरीश की निजी जीवन की झलक क्योंकि अमरीश भी एमबीए स्टूडेंट रह चुके हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जो इंसान इतने टाइम से ऐसी सिचुएशन को झेल कर यहाँ तक पहुँचा है, एक कोई भी एक आर्टिस्ट हो, राइटर हो, कोई भी आप काम करते हो ना, तो आपके काम में आपके निजी जीवन की स्ट्रगल झलकती ही झलकती है। जैसे कि मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ, तो मैं अपनी निजी जीवन की स्ट्रगल, संघर्ष, एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसे ही होता है। मतलब हर इंसान जो भी काम करता है, इवन जो बॉलीवुड एक्टर्स भी होते हैं, वो भी जो काम चुनते हैं, जो स्टोरीज़ वो भी पिक करते हैं, वो कहीं न कहीं उनसे रिलेट कर पाते हैं क्योंकि ऐसी सिचुएशन उनके साथ हो रही होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक बात होती है। जैसे कि अमरीश ने कई बातें अपनी साइकोलॉजी तरीके से सपने वर्सेस एवरीवन में बताया कि इंसान की क्या फ़ितरत होती है, क्या होता है, जो भी उसने पढ़ा है, सीखा है, जिस तरह की वो किताबें पढ़ता है, जिस तरह का उसका माइंडसेट है। क्योंकि मैंने अमरीश की इंटरव्यूज़ भी सुने, वो बुक्स वगैरह भी पढ़ता है। ऑफ़ कोर्स जो राइटर होते हैं, वो अपनी राइटिंग को डेप्थ में लाने के लिए बहुत उनको रीडिंग का शौक होता है। वो पढ़ते हैं नए-नए शब्द, नई-नई बातें क्योंकि इन्हीं से उनको इंस्पायर होना होता है, आइडियाज़ मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल होते हैं राइटर्स भी। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि जो अमरीश की जो राइटिंग स्किल्स हैं, उसमें उसकी इतने सालों की मेहनत, तपस्या, उसके सैक्रिफाइसेस जो भी उसने झेला है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा एक रिस्क लिया था। बाकायदा उसने अपनी जॉब क्विट कर दी, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, जो कि एक्टर बनने का था, इस प्रोफ़ेशन में आने का था। देखिए, अब ठीक है, अब किस्मत ने उनका साथ दिया, तो वो एक अलग बात है कि वो कुछ बन गया, तो आज वो बैठकर अपनी बात दुनिया को बता सकता है। अगर वो नहीं बनता, बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि भई कैसे भी करके ठीक है हमारा जॉब है लेकिन उस पैशन के साथ, अपने प्रोफ़ेशन के साथ हम अपने पैशन को भी फ़ॉलो करें। तो प्रोफ़ेशन और पैशन को किस तरीके से अमरीश ने बैलेंस किया था और फिर एक वक़्त आया जब उसने अपने प्रोफ़ेशन को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पैशन की तरफ ही फ़ोकस किया।
तो वो बात अलग है कि उसको उसका रिपे मिला, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मिलता है, जिनको बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और मजबूरी में फिर वापस से उनको अपने प्रोफ़ेशन की तरफ रुख मोड़ना पड़ता है और कभी-कभी तो प्रोफ़ेशन भी बहुत दूर चला जाता है, इतनी दूर चला जाता है कि वो भी आपके हाथ नहीं आता। तो ये ख़ैर मैं ये नहीं कहती कि आपको लाइफ़ में रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन उस रिस्क लेने के बाद जो प्रॉब्लम्स आती आएँगी, जिस तरह की समस्याएँ उभरेंगी, उनसे डील करने का अगर आप में गूदा है, तो फिर गो अहेड। फिर मैं किसी को नहीं रोकती हूँ। मैं कहती हूँ जाओ, करो। वो डायलॉग है ना सपने वर्सेस का कि अपनी किस्मत की नाक पे जाकर अपना सर दे मारो। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही एटीट्यूड हुआ करता था एक वक़्त पर, लेकिन समय के साथ, वक़्त के साथ, ज़िम्मेदारियों के साथ, शॉक, सडन ऐसे लाइफ़ में आपको सैड सरप्राइज़ेज़ मिलते हैं, जिससे आप बाहर से तो ज़िंदा होते हो, लेकिन अंदर से ना कहीं न कहीं आप डेड हो जाते हो। और फिर जब आपके सामने कोई ऐसी बात आती है, कोई ऐसी वेब सीरीज़ आती है, जो उस सालों से मरे हुए अंदर के इंसान को एकदम से जगा देती है और जब वो अंदर का सोया हुआ इंसान जागता है, तो जागने के बाद वो तड़पता है, फड़कता है कि यार इतना वक़्त मैं अंदर सोया रहा, मुझे कितना वक़्त हो गया, मैं क्यों नहीं जागा? तो उस बात का भी गिल्ट इंसान को बहुत परेशान करता है, जो कि मुझे भी आजकल बहुत करता है। बट ख़ैर ठीक है, कोशिशें हम कर रहे हैं, एक ना एक दिन तो हम कामयाबी पा ही लेंगे। तो जब कोई आम इंसान कुछ अचीव करता है तो वो बहुत से लोगों को इंस्पायर करता है। जैसे कि अमरीश की स्टोरी, उसकी लाइफ़, उसकी जर्नी आप सुनो, तो कहीं न कहीं आप उससे रिलेट कर पाते हो और आपके मन में एक ख़्याल आता है, जब ये कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी एक बार ट्राई करके देखें, क्या पता अगला नंबर हमारा ही हो, हम भी ऐसे ही बैठ कर के अपनी लाइफ़ की स्ट्रगल बताएँ। तो वही वाली बात है ना जब आप कुछ नहीं होते हो, कोई आपको सुनना नहीं चाहता और जब आप कुछ बन जाते हो, तो हर कोई आपको सुनने के लिए बेताब रहता है। ढूँढ-ढूँढ के आपके इंटरव्यूज़ निकालता है, जैसे कि इस वक़्त अमरीश के साथ हो रहा है। तो कहीं न कहीं एक आम इंसान की ख़ासियत होती है कि जब भी वो कुछ उसे मिलता है, वो सब में मिल-बाँट के खाता है और यही मुझे अमरीश का स्टाइल लगता है कि जो भी वो करता है, वो सबको इक्वली साथ में लेके चलता है, सबको अच्छे डायलॉग्स देता है और जब खुद भी वो स्क्रीन पे आता है तो इस बात का भी ध्यान रखता है कि जब वो स्क्रीन पे हो तो बस पब्लिक कहीं और ना देखे। तो ये जो उसका जो स्टाइल है, ये स्टाइल काफ़ी यूनिक है। बट हम उसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो सबको मौका दे रहा है। तो डेफ़िनेटली हम उसको इसके स्टाइल के लिए मैं तो एप्रिशिएट करूँगी एंड ऑफ़ कोर्स जो उसके उसके काम के हार्डकोर फैन्स हैं, जो बहुत टाइम से उससे जुड़े हुए हैं, वो तो ऑफ़ कोर्स करेंगे ही और हमेशा ये बात याद रखिए कि जितना आपको जो मिला है, आप बाँट के खाएँगे ना, तो आपको बहुत अच्छा पचेगा। जैसे आपको कोई खाने की आइटम मिलती है, आप किसी को ना दो, आप खुद सारा खा जाओगे ना, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आप सबको दोगे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा आपको आएगा आपके हिस्से, भले ही आपको उस टाइम पर बुरा लगेगा, यार मुझे इतना सही मिला, लेकिन आपकी सेहत बनी रहेगी। सारा का सारा आप ही खा जाओगे ना, तो आपको बदहज़मी हो जाएगी। तो ये एक पॉइंट है जो मुझे अमरीश का सही लगता है कि भई सबको साथ लेके चलो, लेकिन अपने आप को भी कम मत समझो और ना कम मानो। तो ये मुझे उसकी स्ट्रैटेजी काफ़ी सही लगी है और बाकी लोगों को भी ये स्ट्रैटेजी सीखनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अक्सर किसी के रोल कट रहे हैं, किसी को आउट कर दिया है, ये कर दिया, बहुत कुछ बातें सुनने में आती हैं, बहुत सारे क्रिएटिव डिफरेंस हो जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ख़ैर वो तो एक अलग टॉपिक है। तो ये एनसीआर बड़ा ही मज़ेदार वेब सीरीज़ है, मिनी वेब सीरीज़ है। तो इसके गाने, इसका बीजीएम भी बड़ा कैची है। आई डोंट नो ये किसी एल्बम का है या किसी मूवी का है, मुझे नॉलेज नहीं है। बट अच्छा है, कैची है और आप लोगों ने शायद अगर पहले से इसे देख रखा है तो आप लोग भली-भाँति जानते होंगे, तो मुझे भी बताइएगा। और इसी के साथ अब मैं इस पॉडकास्ट का अंत करती हूँ
और दो गहरे दोस्तों में जब दुश्मनी होती है, तो उस दुश्मनी में भी जो एक मासूम भरा प्यार छुपा हुआ होता है ना, वो बड़ा क्यूट लगता है और वो भी चीज़ बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाई गई है। बहुत ही छोटे-छोटे, प्यारे-प्यारे एलिमेंट्स हैं जो वाक़ई आपको बहुत टच करेंगे। तो मैं ये हाइली रिकमेंड करूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़, प्लीज़ जाकर इसे देखिए और एन्जॉय कीजिए। और इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर दोबारा मिलती हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी ये वेब सीरीज़ देख ली है तो मुझे बताइएगा, नहीं देखी है तो देखकर मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। और अगर मेरा ये पॉडकास्ट वाक़ई आपको बहुत अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच। एंड यस, मैंने जो बात कही थी स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर कि स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी होती है, वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बोला था। क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना अपने आसपास, कि जब इंसान बच्चा होता है, भले ही उसे लगता है कि वो कैद में है, लेकिन असल में अगर कोई डीपली ऑब्जर्व करे ना, तो वो बहुत आज़ाद होता है। बचपन और आपकी स्टूडेंट की जो लाइफ होती है, वो बड़ी खूबसूरत होती है। बाहर से लग रहा होता है हम कैद में हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बट एक्चुअल में ना हमें दुनियादारी की भसड़ से बचाया जा रहा होता है। और जब हम इस भसड़ में आते हैं ना, तब हमारे मन से यही आवाज़ आती है कि ये कहाँ आ गए हम। और मेरे जैसे लोग जिनको कभी ये ज़िंदगी देखने का मौका ही नहीं मिला, एक स्टूडेंट लाइफ़ मैंने देखी नहीं है, तो मैं उसकी कदर ज़्यादा करती हूँ। और जितने भी लोग हैं, मैं उनसे दिल से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप ज़रा-सा भी ये सोचते हैं कि नहीं भई, ये पढ़ना-लिखना नहीं है, क्या करना है, सारा दिन पढ़-पढ़ के थक गए, आँखें थक गई, ये हो गया। मैं मानती हूँ इंसान थक जाता है, लेकिन जब आप दुनियादारी के मेले में घुसेंगे ना, और जिस कदर आपकी रेल बनेगी और फिर वो जो थकान आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करेगी ना, फिर आपको ये थकान याद आएगी। मैंने जितनी भी अपनी स्टूडेंट लाइफ जी है, मुझे आज भी याद आती है, क्योंकि जब मैं बड़ी हुई, जब मैं छोटी थी तब मैं बड़ा होना चाहती थी, और आज मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं वापस से चाहती हूँ कि मैं वापस से छोटी हो जाऊँ, वापस से स्टूडेंट बन जाऊँ और एक अच्छा खासा टाइम मैं अपने आप को दूँ, जो एक स्टूडेंट लाइफ होती है उसको फुल फ्लेज एन्जॉय करूँ। लाइफ में फ्रेंडशिप्स क्या होती हैं, वो बॉन्ड क्या होता है जो आपको आपके स्टूडियस वाली ज़िंदगी में आपको एक्सपीरियंस मिलता है दोस्तों के द्वारा, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। शायद मेरे शब्दों के जो अ, चुनाव हैं, वो शायद इधर-उधर हो सकते हैं, लेकिन जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, यही कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई हमें हर बार कुछ बनने के लिए नहीं करनी है। हमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लेने के लिए भी करनी है, जो शायद हमें आगे जाकर नहीं मिलेंगे। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे यूथ शोज़ अपने एरा में 90s के देख चुकी हूँ मैं। लेकिन तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि तब मैं खुद बच्ची थी। लेकिन आज मैं एक ऐसी एज में हूँ जहाँ पर मैं समझ सकती हूँ, और सच कहूँ तो वाक़ई मैं खुद चाहती हूँ, मैं खुद मिस करती हूँ कि मैं ये ज़िंदगी क्यों नहीं जी पाई। तो हर किसी को मैं यही एडवाइस करूँगी कि जो इस स्टूडेंट लाइफ़ में अभी इन्वॉल्व हैं, स्पेशली जो इस लाइफ को जी रहे हैं या इस लाइफ को जीने की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो मैं उनको यही कहूँगी कि अपनी कॉलेज लाइफ को दिल खोल कर एन्जॉय करें, सीखें। क्योंकि ये जो ज़िंदगी होती है, जो आपको कॉलेज में, स्कूल में मिलती है, वो ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। वो आपके खुद के लिए होते हैं। वो एक मेमोरीज़ बनाने के लिए होते हैं, जो मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी होती है। वो आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। और जो आपको ज़िंदगी को जानने का जो आपको अनुभव होता है, वो इसी ज़िंदगी में होता है, ये स्टूडियस लाइफ़ में, ये एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में।
जो आपको जिस तरीके से जो एक सपोर्ट मिलता है सोसाइटी का भी कि पढ़ो, करियर चुनो, वो वैसा सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको जो है आगे जाकर जब आप थोड़े ग्रो करोगे, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएँगी, फिर आप चाहकर भी सेल्फिश नहीं हो पाओगे। आपकी अंदर की इंसानियत चाह करके भी आपको ये गवारा नहीं करेगी कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुँह मोड़ें, और मुँह मोड़ना भी नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था सपने वर्सेस एवरीवन में, हमें पसंद तो ज़िंदगी जिम्मी की आ रही थी, जिम्मी का कैरेक्टर हमें पसंद आ रहा था, लेकिन सच कहें तो हम सब प्रशांत की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? सपने वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी में यही चल रहा है। एक तरफ हमारे सपने होते हैं और दूसरी तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो शायद बहुत ज़्यादा मतलब टेक ओवर कर लेती हैं और हमारे सपने पीछे छूट जाते हैं। जब सपने चले जाते हैं तो पर्सनैलिटी भी चली जाती है, और जब पर्सनैलिटी चली जाती है तो हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा दुनिया हमें बनाना चाह रही होती है। तो ये वो वक़्त होता है एक स्टूडेंट लाइफ़ का जिसमें आपकी पर्सनैलिटी वैसी बन रही होती है जैसा आप चाह रहे होते हैं। तो ये मेरा ऑब्ज़र्वेशन था जो मैंने महसूस किया इस वेब सीरीज़ को देखकर, क्योंकि आज मेरे पास वो एक्सपीरियंस हैं, वो तजुर्बा है, वो दुःख है, वो संताप है, वो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हैं, वो एडजस्टमेंट है, जिसके फलस्वरूप मैं आपसे ये बातें कर पा रही हूँ, जिसके परिणाम की वजह से सच कहूँ तो मैं ये बातें आपसे कह पा रही हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें जो मैं डिज़र्व करती थी, जो शायद हर एक लड़का-लड़की डिज़र्व करते हैं, वो उनमें से कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिल पाई हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन जो मुझे मिला है उससे आगे भी मुझे कुछ चाहिए था। तो मेरी लाइफ़ में जो मिसिंग है, तो उस मिसिंग पार्ट को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में वो पार्ट मिस ना रहे। क्योंकि शुरुआत में तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन एक लेटर स्टेज में जब आप बड़े हो जाते हो, तब आपको ये सारी मेमोरीज़ हॉन्ट करती हैं। इनफैक्ट आपको इस बात का गिल्ट रहता है कि आपकी तो वो वाली मेमोरीज़ बनी नहीं है। जिसे आप याद कर सकें, जो बहुत ही खूबसूरत होती हैं, जो बिल्कुल पर्सनल होती हैं, जो कॉलेज में आपकी जो पहला जो आपका कदम होता है, जिस तरीके से आपकी नई लाइफ़ शुरू होती है, दोस्तों के साथ मिलकर काम करना, झगड़ा करना, वो एक ग्रुप बनाना, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। फिर आप सीखते हो, एक दोस्त की क्वालिटी से आप बहुत कुछ सीखते हो, अगर उसकी अच्छी क्वालिटी है, बुरी क्वालिटी से भी आप सीखते हो कि ये क्वालिटी मुझे मेरे अंदर नहीं लानी है। तो आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है, और वो डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, और जब वो डेवलपमेंट नहीं होती, नो मैटर, आज मैं भी देखो बातें मैं भी ठीक-ठाक कर लेती हूँ, आप लोग मुझे सुन ही रहे हो। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं वाक़ई डेप्थ क्वीन हूँ, मुझे मेरे फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शायद अगर मेरी उस तरीके की ग्रूमिंग होती, एक स्टूडेंट लाइफ़ मुझे और ज़्यादा जीने को मिलती, तो शायद मेरे लिए और भी अच्छा होता। ये मुझे ऐसा लगता है। तो इसी के साथ जो लोग ये ज़िंदगी जी रहे हैं या जीने वाले हैं, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, और जो लोग जीने की तैयारी में हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। विशिंग ऑल ऑफ यू गुड लक आप लोगों की एजुकेशन के लिए। और ये जो स्टूडेंट लाइफ़ है, ये बहुत प्यारी लाइफ़ है। ठीक है, बाहर से हमें सख्त लगती है, लेकिन अंदर से हम आज़ाद हैं, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये सिर्फ़ हमारा होता है। इसमें हमें किसी की तरफ फ़ोकस नहीं करना होता। सिर्फ़ अपनी पर्सनैलिटी, अपनी स्टडीज़ पर हमें फ़ोकस करना होता है। फ़ोकस बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में। तो इसी के साथ बंद करते-करते वीडियो अब मैंने दोबारा से शुरू कर दिया। सो सॉरी, अब मैं बंद करने वाली थी, लेकिन एक पॉइंट मुझे याद आ गया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो इस पर तो मुझे बात करनी है। अगर मैं ये बात नहीं करूँगी तो फिर सही नहीं होगा, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करने मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और चलो फिर कभी आगे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।